उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोशनपुर में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। रोशनपुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। नेशनल हाईवे 74 पर स्थित ये गांव न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। प्रधान अनुज शर्मा के नेतृत्व में यहां सड़कों से लेकर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण तक हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां गांव और कस्बों को मुख्यालय से कनेक्टिविटी देके मजबूत बनाया जा रहा है, वहीं अगर हम विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं हम अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर एक गांव रोशनपुर प्रताप जो कि ब्लॉक कोतवाली देहात में आता है और NH 74 पे ये गांव स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि विकास की कितनी नदियाँ यहाँ बही हुई हैं। कुछ ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे। अगर यहाँ के क्षेत्र के हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर लोग जो है वो खेती पर निर्भर है और बाकी जो है यहाँ मिट्टी का भी बहुत बड़ा व्यवसाय यहाँ पर होता है, जिससे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आइए कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर इस सरकार में कितना विकास कार्य इस गांव में हुआ है। बिजनौर की नगीना तहसील का ग्राम रोशनपुर देहरादून से नैनीताल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 74 के पास है। अपनी इस खास लोकेशन की वजह से ये गांव विकास की पटरी पर सुपरफास्ट रफ्तार से दौड़ रहा है। लेकिन विकास की ये चमक सिर्फ हाईवे तक सीमित नहीं, बल्कि गांव की गलियों के अंदर तक समा चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के जनहितकारी योजनाओं का लाभ यहां घर घर तक पहुंच रहा है। इस गांव की तस्वीर बदलने में स्थानीय प्रधान अनुज शर्मा की सक्रियता और सरकार के संकल्प ने मिलकर एक आदर्श गांव की नींव रखी। हमारे यहाँ सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं। हमारा गांव NH 74 पे है। हमारे गांव से NH 74 निकला हुआ है देहरादून से नैनीताल तक, और इसी के कारण हमारा गांव मतलब सुर्खियों में भी रहता है। उसके बाद यहाँ हमारे गांव में कृषि के ज़्यादा मतलब कृषि अधिकार ज़्यादा लोग हैं, और हमारे गांव में मूर्तियाँ और गमले वगैरह ये भी हमारे यहाँ प्रजापति लोग बनाते हैं। इनका भी व्यवसाय इसी से अपनी आय जीवन यापिका करते हैं। और हमारे यहाँ अभी सड़कों का भी काफ़ी विकास हुआ है पिछली बार मतलब देखते हुए, क्योंकि ऊपर से योजनाएं जो आती हैं वो धरातल पे मैं उतारने का काम करता हूँ। और अभी सामुदायिक शौचालय हैं और आंगनबाड़ी केंद्र हैं और एक राशन की दुकान हमें दी गई है, और पंचायत घर भी इसी बार अभी बना है, और सड़कों का भी काम पूरा अच्छी तरह मतलब हुआ है। बदलते हुए परिवेश के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से सरकार ने परिवेश बदल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, बदलना चाहिए। बदलाव आएगा तो कुछ और मतलब नया करने को हमें भी सीखने को मिलेगा और कुछ नया करने को भी हमें मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बदलाव तो होना चाहिए। रोशनपुर मूलतः एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां अर्थव्यवस्था खेती की धुरी पर टिकी है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी पहचान है मिट्टी की चाक। यहाँ एक बड़ा तकबा आज भी पारंपरिक रूप से मिट्टी के सुंदर बर्तन, तंदूर और गमले बनाकर अपनी आजीविका चला रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी स्कीमों ने इन कारीगरों के हुनर को नई उम्मीद दी। मिट्टी के इन कलाकारों को रोजी रोटी अब आधुनिक बाजार से जुड़ रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। 25 साल तो मैं काम करते हो गए सारा, और विकास हमारे गाँव में ठीक ठाक कोई नहीं, सही है, सब बढ़िया है, सही चल रहा है। सरकार से कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? सरकार संतुष्टि है, सर ठीक है सरकार के सारे काम। अब NH 74 पर हमारा गांव है तो भाई काम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोजगार में कोई समस्या है भी नहीं। रोशनपुर की बुनियादी संरचना में बदलाव की ये कहानी हैरान कर देने वाली है। कभी जो गलियां कीचड़ से भरी रहती थीं, आज वो चमचमाती पक्की सड़कें, पक्की नलियां स्वच्छता की कहानी बयां कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल बिजली के बुनियादी ढांचे में आया। जर्जर तारों के पुराने मकर जाल को हटाकर अब मजबूत और सुरक्षित केबल लाइनें बिछाई गई। गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क अब इतनी सुगम है कि दूरियां कम लगने लगी हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि योगी सरकार के शासन में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। और मेरे गांव का जो हमारे अनुज प्रधान जी हैं, इन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। सामुदायिक केंद्र बना है, जो यहाँ आंगनबाड़ी महिलाएं रोज एकत्रित होती हैं, और एक राशन डीलर की दुकान भी यहाँ मौजूद है, वो भी इनके द्वारा बनी है।
हमारे गांव की नालियों का, खड़ंजों का और जो नव निर्माण कार्य हुए हैं गांव में, रास्तों के वे भी बहुत अच्छे ढंग से किए हैं अनुज भैया ने। और बिजली का विकास भी बहुत अच्छे से, हर खंभे पर लाइट की सुविधा इन्होंने कराई है। तो मैं तो इनके कार्यकाल से बहुत अच्छा स्वस्थ मतलब परिपूर्ण संतुष्ट हूँ मैं इनके कार्यकाल से। कहना चाहते हैं शिक्षा और सामुदायिक विकास के मामले में रोशनपुर ने बड़े बड़े शहर को पीछे छोड़ दिया। गांव में प्राइमरी जूनियर स्कूलों का कायाकल्प उन्हें आधुनिक बनाया गया। इतना ही नहीं, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शानदार लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जहां गांव के युवा अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल के लिए सुलभ व्यवस्था और हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य अब हकीकत बन गया। ग्रामीण पंचायत सचिवालय न केवल प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है, बल्कि यह गांव के विकास की कंट्रोल यूनिट बन गया। साथ ही गांव में शौचालयों का निर्माण भी कराया गया। बहुत फायदा साहब, ये प्रधान जी हमारे यहाँ बहुत अच्छा कार्य करा बीता है। ये शौचालय बने हैं, पंचायत का हमारा शौचालय बने, सड़कें वड़कें भी साफ सही है। ये मट्टी का कार्य यहाँ होया और सड़क भी है गांव में। तो कितना संतुष्ट नजर आ रहा है? बहुत सही है साहब। महिला सशक्तिकरण रोशनपुर के विकास का सबसे सशक्त अध्याय है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यहाँ की महिलाओं को न केवल जागरूक किया जा रहा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा। गांव का आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी खाद्य सोसाइटी महिलाओं के लिए रोजगार और जानकारी का मुख्य स्रोत बन गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचा रही हैं, जिससे ग्रामीण परिवेश में नारी शक्ति का नया उदय हुआ है। यहाँ तो बहुत विकास हुए हैं, औरतें जागरूक हो रही हैं और पहले आ नहीं सकती थी रात बिरात में, और अब तो दिन दहाड़े भी मतलब कहीं भी घूम रही हैं, कुछ भी कर सकती हैं जी। मिशन शक्ति की बात करें तो सरकार ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया, मिशन शक्ति महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, तो कैसा महसूस आप करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से औरत जागरूक हो रही हैं और घर घर में पहले मतलब अपने तक ही सीमित थी, आजकल मतलब औरों से भी बात कर सकती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात कर सकती हैं। बहुत हिम्मत मिली है आजीविका मिशन से। तो मिशन शक्ति को लेकर कितनी मजबूत नजर आ रही है महिला सशक्तिकरण? 100 में 95%। सरकार से कितना संतुष्ट है? बहुत। इस गांव में काफी विकास हुआ है, पंचायत घर काफी अच्छा बना हुआ है और ये राशन डीलर की दुकान भी है अच्छी बनी हुई, शौचालय भी बने हुए हैं, सामुदायिक शौचालय, काफी विकास हुआ और महिलाएं बहुत सुरक्षित है। इस सरकार में महिलाएं रात में भी कहीं आ जा सकती हैं और सबसे पहले वो आत्मनिर्भर बनी हुई हैं, बहुत सारे रोजगार चला रही हैं। गांव की महिलाओं और पुरुषों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और भी सुदृढ़ कानून व्यवस्था में उन्हें एक सुरक्षित माहौल दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा के राज में वो बिना किसी डर के विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान अनुज शर्मा की मेहनत और सरकार की मंशा ने मिलकर रोशनपुर को एक मॉडल गांव बना दिया। विकास की ये गंगा सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर बह रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की गारंटी दे रही है। हमारे गांव में जब से अनुज प्रधान जी यहाँ पे हैं तो काफ़ी अच्छा विकास रहा है। गांव की सड़कें और अपना जनसेवा केंद्र वगैरह यहाँ पे है, तो लोगों को परेशानी नहीं होती कोतवाली वगैरह जाना पड़े किसी काम के लिए लेके। कानून व्यवस्था के बारे में क्या करें? कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है हमारे यहाँ की, क्योंकि आज दिन छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं, तो हमारे गाँव के प्रधान जी उसको आपस में बैठाकर समझौता करवा देते हैं। तो सरकार के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट आप नजर आते हैं? सरकार देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, जैसे भी है संतुष्ट है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी आए दिन थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती रहती है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। क्या कोई ऐसी परेशानी जो सरकार से आप निवेदन करना चाहते हैं? नहीं, सरकार से निवेदन बस यही रहा कि बच्चों की पढ़ाई की ओर थोड़ा ध्यान दे, काफ़ी खर्चे बढ़ रहे हैं, किताबें महंगी होती जा रही है, पढ़ाई बहुत, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितने स्कूल आपके गाँव में मौजूद हैं? हमारे गांव में एक स्कूल है सरकारी, वैसे 2 है, एक कक्षा 3-4 तक है और बाकी और 8 तक। बहुत विकास हो रहा है हमारे गाँव में। ज्यादा जितने भी हैं प्रधान जी ने बढ़िया विकास कराया, ज्यादा से ज्यादा कराया, जितना इनसे हो सका है वो बहुत बढ़िया हुआ। सड़कें किस तरह की हैं? सड़कें तो सारी पक्की हैं,
सफाई व्यवस्था की बात सफाई की व्यवस्था भी है, ठीक रहती है। सफाई कर्मचारी एक कभी कभी करते हैं, लेकिन रहते हैं, हमेशा ज्यादातर टाइम तो रहती है। तो कितना संतुष्ट नजर आ रहे हो आप? मैं तो बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। रोशनपुर की ये बदलती तस्वीर उत्तर प्रदेश के उत्तम बनने की गवाही दे रही है। प्रधान अनुज शर्मा के प्रयास और योगी सरकार की योजनाओं ने मिलकर इस गांव को आधुनिकता का चेहरा बना दिया। ये वही रोशनपुर प्रताप है जहां हमने लोगों से बात करी कि आखिर इस सरकार में कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर से कि NH 74 पे स्थित इस गांव ने जो विकास की नदियां बहाई हैं और यहाँ के प्रधान ने जो खुद धरातल पे सरकार की सारी योजना उतार के गाँव वासियों को एक सुविधा का लाभ दिया है। वहीं गाँव वासी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिर्जा, नेटवर्क 10 बिजनौर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।